मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। कुछ परीक्षार्थी पहली पहली बार जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे कि हाई स्कूल परीक्षा के परीक्षार्थी, उनको थोड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मन में उलझन रहा करती है कि भाई हम कैसे जाएं, कोई डांट ना दे या किस तरीके से लिखना प्रारंभ करें कि अच्छे नंबर आए। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले परीक्षा में जाने से पहले बिल्कुल फ्री माइंड हो करके आप जाएं, किसी तरीके का बोझ ले करके न जाएं। और बेटा, आपको अपने पास एक ब्लैक पेन, काला पेन, नीला पेन, एक पेंसिल होनी चाहिए और हो सके तो 30 सेंटीमीटर की, अन्यथा 15 सेंटीमीटर वाली स्केल या पटरी जरूर होनी चाहिए। और एक आप स्केच पेन अवश्य ले जाएं। स्केच पेन के साथ साथ आप हाइलाइटर भी ले जाएं। और इसके साथ साथ इन सामग्रियों को, जैसे हमने बताया, काला पेन, नीला पेन आपके पास हो, स्केच हो, हाइलाइटर हो, पटरी हो, इन सब को बेटा आपको ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं लेकर जाना है। आप एक ट्रांसपेरेंट बैग में लेकर के जाएं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको कोई मना न कर सके। आप ट्रांसपेरेंट बैग में लेकर जाएं। और बेटा, आपका पेपर जब जैसे 8 बजे शुरू हो रहा है, तो आप 7:30 बजे आप विद्यालय पहुंच जाएं और 7:45 तक आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। कारण यह है कि पहले दिन जो है आपको अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हमारा रोल नंबर कहाँ है, बैठने की व्यवस्था किस प्रकार बनाई गई है, अगर रोल नंबर हमारा रूम नंबर 9 में अलॉट है, रूम नंबर 9 कहाँ है, ये सब ढूंढने में हमको बड़ी परेशानियां होती हैं। और इन सब को ढूंढ करके इत्मीनान से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा, आप ध्यान रखें कि पेपर जो आपका होता है वो 3 घंटे का होता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने उसमें 15 मिनट का समय और इंक्रीज किया है कि आप पेपर को बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़ें। पेपर को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद करना प्रारंभ कीजिए। बेटा, अगर 95 प्लस मार्क्स लाने हैं तो कुछ तौर तरीकों को आप जरूर ध्यान रखें। जैसे कि पहला तरीका हमारा यह है कि आप जो 15 मिनट का समय पेपर को पढ़ने का अलॉट है, आप वास्तव में 15 मिनट का समय पेपर को पढ़ने के लिए दीजिए। पेपर को पढ़िए इत्मीनान से और उसको पढ़ करके एक एक क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इस टॉपिक पर हम पुनः लौटते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं बेटा, जैसे कॉपी जो आपकी होती है, कॉपी का जो फ्रंट पेज हमारा ये होता है, इस फ्रंट पेज पर बेटा सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे कुछ लिखा होता है, केंद्र संख्या ये, और इसके साथ साथ मुहर ये लिखा होता है, डॉट डॉट लिखा होता है। इस जगह पर आपको कुछ नहीं करना है। इस जगह पर परीक्षार्थियों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप अलर्ट रहेंगे। यहाँ विद्यालय की मुहर लग जाती है और उस पर केंद्र अध्यक्ष जो होता है, केंद्र व्यवस्थापक, उसके सिग्नेचर की मुहर और स्कूल की मुहर होती है, परीक्षा केंद्र की मुहर होती है। उसके बाद आप नीचे से आएंगे। बेटा, नीचे पहले आपका अनुक्रमांक रहेगा। अनुक्रमांक आप अपना लिखेंगे, जो भी है 2 2 3 5 6 7,
ये जो भी 10 डिजिट का आपका होता है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 डिजिट का मान लीजिए आपका हो गया। इसके बाद यही अनुक्रमांक जो होता है ये हमको शब्दों में लिखना होता है। शब्दों में बेटा आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 22 करोड़ 35 लाख, ये सब कुछ नहीं आपको लिखना, इस तरीके का नहीं। आपको बिल्कुल सिंपली ऐसे लिखना है 2, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 10 नहीं लिखेंगे, 1, 0, 3 एंड 8। तो इस प्रकार से आप वर्ड में, शब्दों में अपना अनुक्रमांक लिखेंगे, जिससे कि पूरा बिल्कुल क्लियर रहे। 2, 2 तो 2, 2, ये 3, 5 तो 3, 5, ये नहीं कि लाख करोड़, ये हमको अब नहीं लिखना होता है। अब बेटा इसके बाद हमारा नंबर विषय का आता है। ये विषय, विषय में आप हिंदी लिखेंगे, ये विषय लिखा जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र लिखा होता है। प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में आपको कुछ नहीं, क्योंकि आपका अलग अलग पेपर होता नहीं है कि हिंदी फर्स्ट पेपर, हिंदी सेकंड पेपर, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप प्रश्न पत्र में लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, ये केवल प्रश्न पत्र आपको लिखना होगा। आगे बेटा एक कॉलम बना होता है संकेतांक। संकेतांक में आगे ऐसे चौकोर खाना बना होगा, उसमें आप अपने हिंदी का कोड नंबर डालेंगे 801, और ब्रैकेट में जो ये लेटर लिखा होगा HK या कुछ भी ऐसे जो लिखा है वो आपको लिखना होता है। इसके बाद आपका आता है दिनांक, आप डेट डालेंगे। फिर पाली लिखी होती है बेटा, पाली यानी किस समय आप परीक्षा दे रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा होती है, प्रातः और सायं। शाम नहीं लिखा जाता है, सायं, प्रातः और सायं। प्रातः जो होता है खास करके हाई स्कूल परीक्षार्थियों की परीक्षा होती है, और इंटरमीडिएट आर्ट साइड के विषयों की होती है। और जो सायंकाल का समय होता है वो साइंस साइड इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की परीक्षा होती है। तो अगर आप हाई स्कूल के हैं तो बेटा पाली में प्रथम ये सब नहीं लिखा जाएगा, प्रातः, साफ साफ प्रातः लिखेंगे। इसके बाद दिन, आपको दिन, दिनांक हो गया, दिनांक के बाद दिन भी लिखना होगा ये, और परीक्षा केंद्र का नाम भी होता है, परीक्षा केंद्र का नाम। पहले आपको प्रवेश पत्र मिला हो तो उसमें लिखा है, ये सब चीजें पढ़ करके बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। ये फ्रंट पेज आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें रूल नंबर में अलग, अगर आप जरा सा मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है आपकी कॉपी का नंबर किसी और रूल नंबर पर चढ़ जाए। मान लीजिए जैसे हमने या यहाँ जैसे 5 लिखना होता है तो 5 को कुछ लोग ऐसे करके ऐसे लिख दिए, ऐसे अब एग्जामिनर मान लो 8 समझ ले, 38 हो गया, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, यानी रूल नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक डालें। और इसके बाद बेटा जब आप कॉपी में अंदर पहुंच जाए, ये अंदर पहुंचे तो करते क्या है बेटा, कुछ बच्चे जो होते हैं जल्दी कॉपी भरने के लिए उठाते हैं स्केल, और बेटा इधर इतना छोड़े ऐसे लाइन खींचे, इधर इतना छोड़ दिया ऐसे लाइन खींचे। नहीं बेटा, ये गलत तरीका है, इस तरीके का आपको नहीं करना है। आप इस साइड में, एक साइड में आप यहाँ लाइनिंग खींच लीजिएगा, ये डबल लाइन भी कर सकते हैं। अच्छे से आप इधर बाईं तरफ ये लाइन आप खींचिएगा, बाईं तरफ लाइन खींच करके उसके बाद आप लिखना प्रारंभ करें। जो भी आप लिख रहे हैं ब्लैक हेडिंग से पहले सुंदर सा प्रश्न उत्तर
संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 2 हमने डाल दिया। इसके बाद इसको आप ऐसे अच्छे डिजाइन से सजा दीजिएगा। अब ज्यादा समय नहीं होता है तो कोई विशेष डिजाइन हमको थोड़े ना बनाना है। ये अंडरलाइन कर दीजिए। आप लिखना शुरू कीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए। आप बढ़िया कायदे से हेडिंग डालिए। जैसे मान लीजिए हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमें लिखना है ना, तो ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय, ये बेटा हमने अंडरलाइन किया। आगे लिखना शुरू किया कि इनका जन्म विक्रमी संवत ये 1554 में। अब ये जैसे हमने लिखा तो हमने हाइलाइटर क्यों आपसे कहा है भैया? हाइलाइटर इसलिए कहा है कि जैसे 1554 आया तो इसको हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर दीजिए। ये हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर देंगे, एग्जामिनर की नजर तुरंत वहीं पहुंच जाएगी। आपका ये होगा, देखा एग्जामिनर ने बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। अब मान लीजिए आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप करें क्या, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये जैसे जो मेन टॉपिक है कि फला सन में इनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम फला था, इनकी प्रमुख रचनाएं गीतावली, कवितावली, ये सब है। हाइलाइटर है, बढ़िया हाइलाइटर से आप सजा दीजिए। हाइलाइटर से सजा देने से यह होगा कि एग्जामिनर जब भी देखेगा तो उसकी नजर तुरंत वही मेन टॉपिकों पर पहुंचेगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप प्रयास करें, ज्यादा घसीट करके भी ना लिखें, अच्छे राइटिंग में लिखें। अब एक चीज और जानिए भैया कि जैसे हमने कहा था 15 मिनट पेपर पढ़ने का समय है, इसलिए है कि पेपर में प्रश्न जो है पूछता कुछ और है, हम उत्तर कुछ और दे आते हैं। अब घर पे तो हम जोड़े रहते हैं कि भैया हमने 10 में से 8 क्वेश्चन सही किया, अब हमको 70 में तो 60 मिलना श्योर है। अब जब हम घर पहुंचे, रिजल्ट निकला तो हमने देखा कि 70 में हमारा 50 नंबर है, 10 नंबर कट कहाँ गया? तो ये गलती आपकी होती है। गलती ये होती है कि पूछा कुछ और जाता है और आप लिख कुछ और आते हैं। हमने देखा है कुछ बच्चों में ये चीज आई, उन्होंने हमसे कहा भी, जैसे बेटा ये जीवन परिचय जो पूछा जाता है, इंटर लेवल पर आप चले जाए, इंटर में पूछता है कि तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय, काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब आता है काव्यगत विशेषता, पूछा तो काव्यगत विशेषता है, आप लिखे बैठे हैं जीवन परिचय, तो भैया पूरा नंबर कैसे मिलेगा? पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्न ने कुछ और पूछा है, आपने उत्तर कुछ और दिया। विज्ञान में पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की क्रिया विधि का उल्लेख कीजिए, आप रचना लिखे बैठे हो। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना कैसी होती है, तो क्या आपको पूरा नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप उसकी क्रिया विधि लिखे बैठे हो, तो पूरा कहां से मिलेगा? तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। पेपर को इत्मीनान से 15 मिनट आप पढ़िए और देखिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, चाहता क्या है, आप उसका आंसर दीजिए। हाँ, अब एक चीज और है, जैसे समस्या ये खड़ी होती है कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन में से हमको 6 तैयार है, 4 नहीं तैयार है। अब 6 हमको विधिवत तैयार है, तो भैया आप ये करें कि स्टार्टिंग से पहले उन 6 प्रश्नों को विधिवत हेडिंग डाल करके हाइलाइटर के द्वारा मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके आवश्यक जगहों पर चित्रों को बनाते हुए और पहले उन प्रश्नों का उत्तर दें जो आपको अच्छी तरीके से आता है। इसके बाद कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको मिले होंगे जिनके बारे में कम जानकारी है। जैसे अभी हमने कहा कि पूछा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की क्रिया विधि और आपने लिख दिया रचना, ठीक है।
तो भैया अगर आपको क्रिया विधि पूरा नहीं तैयार है, चलिए कोई बात नहीं, हल्की फुल्की तैयारी है, तो आप उसके रचना पर थोड़ा प्रकाश डालिए और क्रिया विधि को चलिए थोड़ा जितना याद है उतना ही लिख दीजिए। तो वहां ये होगा कि हाँ भाई 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, आप 1.5-2 पेज में लिख आए हैं, थोड़ी रचना भी लिखा है, क्रिया विधि भी लिखा है, तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब पूछे क्रिया विधि, खाली तुम रचना लिखे बैठे रहो, नहीं होगा ऐसा। तो कहने का मतलब जो आपको बढ़िया से आता है, इत्मीनान से आता है, उनको लिखे। जो आपको हल्का फुल्का आता है उसके बाद उनको लिखे। उनको भी आप अच्छे से अंडरलाइन करके हाइलाइटर से हाईलाइट करके लिखिए। और जो कम आते हैं उसमें जो टॉपिक आपको बढ़िया से तैयार है, पहले उन 2-3 लाइनों को लिखिए, उसके बाद आप अपनी थोड़ी गाथा भी बढ़ा सकते हो जाएगा आपका। लेकिन ये है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आपका जो मेन पॉइंट जो याद है, पहले वहां से स्टार्टिंग आप करो, और इसके बाद अंत में जो बचे क्वेश्चन हैं उन पर आप अपना समय दीजिए, कुछ ना कुछ उनके बारे में पढ़ा होगा उसको भी लिखिए। यानी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको 95 प्लस लाना है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन छोड़े तो इसका मतलब सीधे आप वैसे ही हार मान लीजिए, मान गए, उसका नंबर आपको कहाँ मिलना है। प्रयास करोगे, कुछ लिखोगे, 5 नंबर का है तो 2 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है, 2 नंबर मिलेगा। और एक चीज और आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यूपी बोर्ड में अब पहले वाले नियम नहीं है, नए नियम आ गए हैं। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जैसे अब जो कॉपियां चेक होती हैं बेटा, हम लोग चेक करने जाते हैं, वो स्टेप वाइज चेक होते हैं। कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमने 5 चरणों में डिवाइड कर लिया, मेन चरणों को। अब 5 में से अगर आपने 2 चरण या 3 चरण सही सही किए हैं, लास्ट 2 चरण आपका गलत हो गया, तो प्रारंभिक 3 चरणों के लिए आपको 3 नंबर मिलना श्योर है, पूरा का पूरा नहीं कटेगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, निश्चिंत रहे, नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चनों को छोड़िए मत, उसके बारे में जितना आप करेंगे, नंबर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कॉपियां चेक होती हैं और आपको चरणों पर नंबर मिलेगा, जितना आपने सही किया है, नंबर कटना नहीं है। तो इस तरीके से आप लिखें। एक चीज और भैया, परीक्षा जो होती है, अब ये चीज ओपन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आप लोगों को बताएं कि परीक्षा में सब लोग घात लगाए बैठे रहते हैं, उसमें सब लोग घात लगाए बैठे रहते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, कोई उनको पीछे से डिस्टर्ब करता है, कोई बगल से डिस्टर्ब करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कक्षा में यहू नजर जमाए रहते हैं कि अरे भैया सेकंड वाली लाइन का तीसरे सीट वाला लड़का बहुत तेज है, अच्छा जमा करो कॉपी तब बताए। अभी ये भी घात लगाए रहते हैं। तो बेटा सावधानी के लिए आप कॉपी के हर पेज पर अपना रोल नंबर जरूर लिखें। ये बिल्कुल आप अलर्ट रहें, कॉपी के हर पन्ने पर आप अपना रोल नंबर अवश्य लिखें। अंत में अंकों में और शब्दों में अपना रोल नंबर आप अवश्य डाल करके आए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मेरी शुभकामना है आपको।